जीवन में सत्संग का महत्व बहुत है। ये जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने का एक मूलाधार है। सत्संग से आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलती है। ये जीवन में दिशा, ऊर्जा और प्रेरणा देता है। सत्संग से सकारात्मक विचारों का विकास होता है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है। सत्संग को लगातार सुनने या सत्संग में केवल बैठने से अज्ञानी मनुष्य को भी जिम्मेदार बनाने देती है। सत्संग वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती है और उसमें सद्गुणों को बढ़ावा देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर बात सही लगे तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दो राधे राधे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दो। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। वो पूरी तरह से बहरा था। उसके कान थे, लेकिन वे नारियों से जुड़े नहीं थे। वो एक भी शब्द नहीं सुन सकता था। एक दिन कुछ लोग संत से कहते हैं, बाबा जी, वो जो वृद्ध आदमी बैठते हैं, वे कथा सुनते सुनते हंसते हैं, लेकिन वो बहरे हैं। वे 2 बार हंसते हैं, एक तो जब बाकी लोग हंसते हैं और दूसरा जब वे अनुमान से कुछ समझकर हंसते हैं। संत जी ने सोचा वो बहरा है तो कथा सुनते क्यों आता है। संत जी ने देखा कि वो व्यक्ति रोज समय पर सत्संग में आता था और घंटों बैठा रहता था, कभी उठकर नहीं जाता था। ये देख संत जी को और अधिक कौतूहल हुआ। उन्होंने सोचा, अगर वो बहरा है तो कथा क्या सुनता है। यदि वो कथा नहीं सुन सकता तो रस नहीं आएगा, और फिर वह यहाँ क्यों बैठेगा। संत जी ने उस बूढ़े को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। वृद्ध ने कहा, क्या बोले महाराज। संत जी ने फिर से आवाज और ऊंची कर पूछा, जो मैं कहा रहा हूँ क्या वो सुनाई पड़ता है। वृद्ध ने वही उत्तर दिया, क्या बोले महाराज। अब संत जी समझ गए कि वो व्यक्ति वास्तव में पूरी तरह से बहरा है। संत जी ने सेवक से कागज और कलम मंगवाया और फिर लिखकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो जब तुम सुन नहीं सकते। वृद्ध ने लिखा, बाबा जी, मैं सुन तो नहीं सकता, लेकिन ये तो समझता हूँ कि जब कोई महापुरुष बोलते हैं तो उसका शब्द पहले परमात्मा में डुबकी मारता है। वे जो बोलते हैं वो हमारी आत्मा को छूता है, भले ही मैं उसे सुन नहीं पता। इसी कारण मैं यहाँ आता हूँ। वृद्ध ने आगे लिखा, दूसरी बात, पुण्यात्मा लोग आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए आते हैं। उनके बीच बैठने का भी मुझे पुण्य मिलता है। इसी कारण मैं सत्संग में आता हूँ। मुझे तो आपका आशीर्वाद और वाणी का प्रभाव अपने शरीर में महसूस होता है। संत जी ने देखा कि यह वृद्ध व्यक्ति तो गहरी समझ वाला और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न है। उन्होंने वृद्ध से पूछा, तुम रोज सत्संग में समय पर क्यों आते हो और हमेशा सामने बैठते हो। वृद्ध ने उत्तर दिया, बाबा जी, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ और जब बड़े लोग कुछ करते हैं तो छोटे भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि छोटे बड़ों का देखकर ही तो सीखते हैं। जब मैंने सत्संग में आना शुरू किया तो मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ आने लगा। शुरू में मैंने उसे बहाने से लाता था, लेकिन फिर वह अपनी पत्नी को भी लाया और पत्नी ने बच्चों को भी लाए। अब पूरा परिवार यहाँ आता है। मुझे लगता है कि इससे घर में संस्कार आ रहे हैं। संत जी ने उसी बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने कहा, तुम्हें हंसने का पूरा अधिकार है और तुम्हारा ये कार्य भी बहुत पुण्यकारी है। तुम्हारी उपस्थिति से तुम्हारे परिवार को भी लाभ मिल रहा है। सत्संग और ब्रह्मचर्या का पुण्य इतना महान होता है कि भले ही कोई सुन ना पाए, केवल वो उपस्थित होने मात्र से वो व्यक्ति जीवन के पाप और तप से मुक्त हो जाता है। अगर उसे समझ ना आए तो भी वो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान के रास्ते पर चलता है। संत जी ने बताया कि सत्संग और ईश्वर की भक्ति का प्रभाव हर किसी पर होता है, चाहे वो सुनने का में समक्ष हो या नहीं। यह एक ऐसा पुण्य है जो जन्मों तक लाभ देता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हमें हर शब्द सुनने की आवश्यकता हो, बल्कि हमें केवल वहां उपस्थित रहकर उस दिव्य ऊर्जा और वाणी का अनुभव करना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सत्संग में केवल भाग लेने ही पर्याप्त है, चाहे हमें कुछ समझ ना आए। ईश्वर की वाणी का प्रभाव एकाग्रता और मनन से मनुष्य के जीवन में शांति और सुख लेकर आता है। सत्संग से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं। सत्संग में ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में बताया जाता है। सत्संग से मन के बुरे विचार और पाप दूर होते हैं। सत्संग से दिशाओं में मान सम्मान बढ़ता है, चित्त में प्रसन्नता आती है और यश मिलता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। सत्संग से पाप कर्मों का नाश होता है। सत्संग से मोक्ष का रास्ता सुलभ होता है। सत्संग से ईश्वरीय लाभ होते हैं। सत्संग से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मिलता है। सत्संग से क्रोध, लोभ और अहंकार कम होता है। सत्संग से आत्महत्या के भाव खत्म होते हैं और जिंदगी जीने की ताकत मिलती है। सत्संग में जाने का मतलब है अच्छे लोगों की संगति।
सत्संग से सद्गुणों को बढ़ावा मिलता है। सत्संग सुनना लगातार सकारात्मक, अर्थपूर्ण और दार्शनिक बातों के संपर्क में रहना है।